वेलकम टू राज हेल्थ केयर चैनल। आज हम विटामिन D3 के बारे में बात करेंगे। विटामिन D3 क्या है, हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत क्या होती है, अगर बॉडी में इसकी कमी होती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं विटामिन D3 की कमी से। हमारी बॉडी को विटामिन D3 की कितनी ज़रूरत होती है और विटामिन D3 को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना लिया जाता है, क्या क्या दवाइयाँ ली जाती हैं या फिर कौन से इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में। विटामिन D3 एक फैट सोलूबल विटामिन है जो फैट में या डेयरी प्रोडक्ट में घुलता है। एक दिन में हमारी बॉडी को 600 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 की ज़रूरत होती है और अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो 30 से 60 नैनोग्राम पर ml इसकी रेंज आती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में विटामिन D3 सही है। पर जब 30 से कम इसकी मात्रा आती है या 70-80 से ज़्यादा इसकी मात्रा आती है तो ये नुकसानदायक होता है। जब बॉडी में 20 या 30 से कम विटामिन D3 होता है तो ये कम होता है बॉडी में और इसकी कमी के लक्षण ये होते हैं कि पेट में दर्द होता है, जब खाना खाते हैं तो नाभि के आसपास दर्द होता है, सिर में दर्द रहता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, डिप्रेशन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन जब विटामिन D3 की मात्रा 10 या 12 नैनोग्राम पर ml होती है तो हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि थोड़ी सी चोट लगने पर भी हड्डियों में क्रैकिंग आ सकती है, हड्डियां टूट सकती हैं या जो हाथ और पाँव होते हैं विटामिन D3 की कमी के कारण वो मुड़ सकते हैं। जैसे गठिया के रोग में हाथ पैरों में अकड़न हो जाती है, गठ बन जाते हैं, ऐसे ही विटामिन D3 की कमी से भी हमारा शरीर जुड़ सकता है, हड्डियां मुड़ सकती हैं। ये विटामिन D3 के लक्षण हैं। और जब बॉडी में विटामिन D3 70 या 80 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होता है तो उसके भी नुकसान होते हैं, जैसे उल्टी जैसा मन रहना, सिर में दर्द रहना, कब्ज होना या कभी कभी दस्त लगना। ये अगर बॉडी में विटामिन D3 ज़्यादा है तो उसके नुकसान हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन D3 को हम बॉडी में कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो विटामिन D3 को लेने का एक तरीका है जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते, वो है सूर्य की धूप। जब हम सूर्य की धूप में काम करते हैं तो हमारी बॉडी को विटामिन D3 मिलता है। सूर्य की जो सुबह सुबह की धूप होती है, लाल रंग की धूप होती है, सूर्य देव जब निकलते हैं तो उसमें लालिमा होती है, किरणें लाल होती हैं। उस धूप को अगर हम 5 मिनट तक अपनी नाभि पे लगाएं और सूर्य देव से आई कांटेक्ट करें तो हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और बॉडी को विटामिन D3 की मात्रा भी मिलती है। और 5 मिनट अपनी रीढ़ की हड्डी पर सूर्य की धूप को लगवाएं तो विटामिन D3 की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। इसी प्रकार शाम को जब सूर्य छिपता है तो लाल रंग का होता है। 5 मिनट छिपते हुए सूरज की धूप को अपनी नाभि पर लगाएं और 5 मिनट अपनी रीढ़ की हड्डी पर लगाएं तो उससे विटामिन D पूरा हो जाता है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धूप में काम करते हैं लेकिन फिर भी उनका विटामिन D पूरा नहीं होता। उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे या तो वो पूरे शरीर को कवर किए हुए होते हैं या फिर जो सनस्क्रीन होती है उसको हाथ पैरों और चेहरे पर लगाते हैं। सनस्क्रीन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति 1 या 2 घंटा धूप में काम करते हैं उनको सनस्क्रीन यूज नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति सारा दिन धूप में काम करते हैं उन्हीं के लिए सनस्क्रीन बनाई गई है, वो अगर यूज करें तो उनके लिए कोई गलत नहीं है। जब
सूर्य की रोशनी में व्यक्ति काम करता है और विटामिन डी पूरा नहीं मिलता, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि उसका लीवर खराब है या उसकी किडनी खराब है, या फिर वो व्यक्ति सूर्य से जो धूप लेता है वो लीवर की कमी के कारण या फैटी लीवर के कारण जो विटामिन D3 मिलता है बॉडी में एक्टिवेट नहीं होता और विटामिन D3 बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिलता। तो ऐसे व्यक्तियों को विटामिन D3 पूरा करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों में मुंह से लेने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कैप्सूल हैं, सैचेट हैं या पीने वाली छोटी बोतलें हैं, जिनको एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है। विटामिन D3 के एक पैकिंग में 4 कैप्सूल आते हैं जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के होते हैं। उनको एक वीक में एक बार लिया जाता है, दूध के साथ लिया जाता है और खाना खाने के बाद लिया जाता है। इन कैप्सूलों को खाली पेट ना लें, शाम को सोते टाइम ना लें, और जब इनको लें तो इनसे पहले कुछ फैट वाली चीज़ें या फैट वाला खाना लें या फिर दूध के साथ इनको लें। अगर इनको पानी के साथ लेंगे तो ये बॉडी में जल्दी से नहीं घुलेंगे, जिसके कारण इनका एक साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि इसको लेने से पेट में दर्द होता है। दूसरा, जो बोतलें होती हैं उनको भी एक हफ्ते में एक ही लिया जाता है। छोटी सी बोतल होती है जिसको एक बार में ही पी लिया जाता है और ऊपर से दूध पी लिया जाता है। तो 4 बोतलें एक महीने में ख़त्म करनी होती हैं, जिससे बॉडी में विटामिन D3 की कमी को पूरा किया जा सकता है। तीसरा है, जिन व्यक्तियों का विटामिन D3 बहुत ही कम होता है, यानी 10 या 12 नैनोग्राम पर ml होता है, उनके विटामिन D3 को पूरा करने के लिए इंजेक्शन होते हैं। इंजेक्शनों से विटामिन D3 को जल्दी पूरा किया जा सकता है। एक इंजेक्शन 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट का या 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है। जो 3 लाख यूनिट वाला इंजेक्शन है वो 4 से 5 महीने तक निकाल देता है, उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इस इंजेक्शन को लगवाने का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये फैट सोलूबल विटामिन है, जेली टाइप में है, इसलिए इसे तेज़ दर्द होता है। जब ये लगाया जाता है तो मरीज को तेज़ दर्द होता है, लेकिन 1 या 2 दिन में ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है। और साइड इफ़ेक्ट ये है कि जहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पर लालिमा आ सकती है। इंजेक्शन को लगवाने से किसी किसी को पेट में दर्द हो सकता है, चेहरे पर रेडनेस या सूजन आ सकती है, या फिर उल्टी जैसा जी होना, आँखों में झुंझुनाहट होना या बॉडी में खुजली होना, इस प्रकार का इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और जब बॉडी में कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी विटामिन D3 की मात्रा होती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध है, पनीर है, मक्खन है, इनमें भी विटामिन D3 की मात्रा अच्छी होती है। सफ़ेद गाय का दूध और सफ़ेद गाय का घी, इनमें भी विटामिन D3 की मात्रा अच्छी होती है। मशरूम की सब्ज़ी खाने से भी विटामिन D3 की अच्छी मात्रा मिलती है, और फिश में भी विटामिन D3 की मात्रा होती है। इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन D3 की मात्रा होती है।